नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। प्रधानमंत्री ने किया नामकरण, कहा सभी परमवीरों का एक ही संकल्प था, इंडिया फर्स्ट। नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी किया अनावरण। कृतज्ञ राष्ट्र मना रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। नौसेना में शामिल हुई कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर। अचूक हथियारों से लैस घातक प्लेटफॉर्म है आईएनएस वागीर। सूचनाएं इकट्ठा करने, सुरंगें बिछाने और टोही अभियानों के लिए सक्षम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को मिला पुरस्कार। प्रधानमंत्री से कल मुलाकात करेंगे विजेता बच्चे। रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। जवानों की परेड ने लोगों में भरा जोश। रंग बिरंगी झांकियों से सजा कर्तव्य पथ। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया है। इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में विकृत वैचारिक राजनीति के कारण आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना रही, जिसकी वजह से देश के सामर्थ्य को कम आंका गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने यहाँ आते थे, लेकिन आज लोग यहां इतिहास को जानने और जीने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का ये स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा ले रहे प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित लोगों के नाम पर द्वीपों का नाम रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल यह सुनिश्चित करेगी कि उन लोगों को हमेशा याद रखा जाए। प्रधानमंत्री जी की ये पहल, भारत के प्रधानमंत्री जी की ये पहल कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है।
जहां पर नेताजी रहे थे वो सुभाष द्वीप पर आज उनका स्मारक बनाने का भी निर्णय किया गया है। ये दोनों कार्यक्रम, ये दोनों निर्णय देश के प्रधानमंत्री के निर्णय अंडमान निकोबार को फिर से एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता की स्मृतियों के साथ समग्र देश के साथ जोड़ने वाले निर्णय है और मैं इसका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूं। आजादी के बाद नेताजी को भुलाने का, उनकी भूमिका को छोटा करने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन जो वीर होते हैं वो इतिहास में स्थान प्राप्त करने के लिए किसी के मोहताज नहीं होते। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी की 126वीं जयंती पर आइकॉनिक इवेंट्स वीक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाकर, कर्तव्य पथ पर उनकी प्रतिमा लगाकर, सुभाष द्वीप पर उनका भव्य स्मारक बनाकर और ऐसे ही कई कदम उठाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार के 21 बड़े द्वीपों को परमवीर चक्र से सम्मानित जवानों का नाम देकर उनकी वीरता को सम्मानित करने व तीनों सेनाओं का उत्साहवर्धन करने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंडमान निकोबार के अनाम 21 द्वीपों को, 21 बड़े द्वीपों को इन महान शहीदों के, वीरता के, जिन्होंने पराक्रम की पराकाष्ठा की, ऐसे हमारे वीरों के साथ जोड़कर न केवल सेना का मनोबल बढ़ाया है, न केवल तीनों सेना को सम्मानित किया है, इसके साथ साथ में भारत की युवा पीढ़ी को हमेशा के लिए उत्साह, प्रेरणा और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करने का काम किया है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में विशेष आयोजन किया गया, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विभिन्न दलों के सांसद भी शामिल रहे। पराक्रम दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में युवा भारत की भागीदारी भी देखने को मिली। इसमें देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर चयनित युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश भर से आए युवाओं से संसद के केंद्रीय कक्ष में संवाद किया। उन्होंने कहा कि नेताजी का संघर्ष, त्याग और बलिदान प्रत्येक भारतीय को नई प्रेरणा और दिशा देता है। लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं से नेताजी के सपनों का भारत बनाने का भी आह्वान किया। भारत में विशेष रूप से नौजवानों के लिए उनके आदर्श जीवन, उनका आदर्श संघर्ष निश्चित रूप से हमें नई राष्ट्रभक्ति का संचार करता है। उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, उनका आत्मविश्वास, स्वाभिमान, चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और एक विजन था भारत के लिए, और उसी विजन पर आज देश आगे चल रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमृत महोत्सव के विशेष अवसर पर मिलिट्री टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया। पराक्रम कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। उत्सव के दौरान मिलिट्री टैटू के माध्यम से सशस्त्र बलों का दमखम प्रदर्शित किया गया। इस दौरान जनजातीय समुदाय ने जोरदार नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसमें भारत की विविधतापूर्ण जनजातीय संस्कृति का सौंदर्य नजर आया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 11 बच्चों को सम्मानित किया। ये पुरस्कार कला, संस्कृति, साहस, इनोवेशन, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोक कल्याण मार्ग में विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। कुछ पुरस्कार विजेताओं ने इतनी कम उम्र में ऐसे अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है जिनके बारे में जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और अभिभूत भी हूँ। इसके उदाहरण सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाया जाने की पहल बहुत ही सराहनीय है। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने इस पहल को ऊर्जा प्रदान की है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यंग हीरोज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन एक महत्वपूर्ण कदम है। बिजनेस 20 यानी B20 की पहली बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत, टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया। B20 की स्थापना बैठक का विषय रेज तय किया गया, जिसका विस्तारित रूप है दायित्वपूर्ण, गतिशील, नवाचारी, सतत और समान अवसरों पर आधारित व्यापार। बैठक में उद्योग जगत की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श होगा, जिसके आधार पर नीतिगत सिफारिशें तय की जाएंगी। गुजरात भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जिन 15 कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, उनमें ये B20 बैठक पहली है। 250 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों समेत लगभग 600 व्यापार प्रमुख इस बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक का उद्घाटन सत्र गुजरात में मौजूद अवसरों पर केंद्रित रहेगा। The focus efforts to have inclusive growth for every section of society without discrimination, reaching the remotest corners of India, right up to the tribal and indigenous population benefiting from economic prosperity, and the international outlook that Prime Minister Modi has brought to the table. So the 4 I's: massive investment on infrastructure, focus on high levels of integrity, inclusive development, and international outlook. कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को आज नौसेना में शामिल किया गया, जिससे बल की ताकत और बढ़ेगी। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में इसे नौसेना में शामिल किया गया। पनडुब्बी दुश्मन को रोकने की नौसेना की क्षमता में इजाफा करने, भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाएगी। यह संकट के समय में निर्णायक वार करने के लिए खुफिया, निगरानी और टोही अभियान के संचालन में भी मददगार साबित होगी। वागीर का अर्थ सैंड शार्क है, जो तत्परता और निर्भयता के भाव को प्रतिबिंब करती है। INS वागीर को दुर्जय हथियारों से लैस अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक वाली घातक पनडुब्बी है, जिसकी क्षमता न केवल नौसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि देश की प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा करेगी। INS वागीर पिछले 24 महीनों में नौसेना में शामिल की गई 4थी पनडुब्बी है। INS वागीर को हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS वागीर का निर्माण मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया है। As today, one more sentinel of the deep seas proudly breaks out the new naval ensign, signaling its readiness to go into harm's way in the service of our great nation. And ladies and gentlemen, in the Navy, it's a time-honored tradition that old ships and submarines never die. In keeping with that spirit, this submarine in front of us is a reincarnation of erstwhile Vageer, which served India and the Indian Navy for 3 decades. और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर।
निर्वाचन आयोग ने 3 विशेष पर्यवेक्षक त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए त्रिपुरा दौरे पर हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भारत और विदेशों में चुनावों में गहरे फर्जी विमर्श की प्रवृत्ति पर चिंता जताई और कहा कि इसके जरिए विघटनकारी तत्व जनता की धारणा को बदलने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पहले दौरे में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की सैन्य तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ कमांडरों ने सेना प्रमुख को सीमावर्ती क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत देते हुए बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने से संबंधित मामलों में फैसला लेने के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ गठित करने पर विचार करेगा। दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय निगरानी समिति की अध्यक्षता करेंगी। वो अगले 1 महीने तक WFI के रोजमर्रा के काम को भी देखेंगी। सकारात्मक वैश्विक संकेतों से उत्साहित घरेलू शेयर बाजार आज मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 320 अंक की बढ़त के साथ 60,941 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 91 अंक की तेजी के साथ 18,118 अंक पर पहुंच गया। पाकिस्तान में राष्ट्रीय ग्रिड में खराबी के कारण बड़े पैमाने पर बत्ती गुल रही, जिससे राजधानी इस्लामाबाद और वित्तीय हब कराची समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में लाखों लोग बिना बिजली के रहे। भारतीय बैडमिंटन संघ ने खेल की विश्व संस्था BWF को पत्र लिखकर सुधीरमन कप और जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने में दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय अमेरिकी अक्षय भाटिया ने बहामास में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और वह कोर्न फेरी टूर पर 2023 ग्रेट अबैको क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट में पहले दौर के बाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। What does India want from the union budget? How will it respond to sectoral expectations? What are the options for the finance minister? Watch Budget. Roadmap for growth. Only on Sansad TV. What is primary deficit? The revenue expenditure includes interest payments on government's earlier borrowings. The primary deficit is the difference between fiscal deficit interest payments. A shrinking primary deficit will indicate progress towards fiscal health. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा आज कड़ी सुरक्षा के बीच सांबा जिले के विजयपुर से जम्मू की तरफ बढ़ी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई पदयात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। मौजूदा विधानसभा का यह 8वां सत्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना 5वां और अंतिम बजट विधानसभा में 8 फरवरी को पेश करेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर कहा कि विधानसभाएं लोगों की इच्छा और कानून की भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं और विधानमंडल की मंशा की रक्षा की जानी चाहिए।
दिल्ली की सड़कों की सफाई के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कोहरा और एंटी क्लॉगिंग सुविधाओं से लैस 13 बहुउद्देशीय वाहनों को हरी झंडी दिखाई। एमसीडी ने पर्यावरण मंत्रालय से ऐसे 28 वाहन खरीदे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कराने का फैसला किया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पर गठबंधन का ऐलान किया। राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों के बाद सदन की दूसरी बैठक मंगलवार को होगी, जिसमें दिल्ली के महापौर और उप महापौर को चुना जाएगा। बंबई उच्च न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा कि गर्भपात कराना या नहीं कराना महिला का अधिकार है। बिहार में सीवान जिले के भोपतपुर अनुमंडल में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य बीमार पड़ गए। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इस दौरान 5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रूपनगर पंजाब का सबसे ठंडा स्थान रहा। रूपनगर के अलावा पंजाब के अन्य स्थानों में भी भीषण ठंड पड़ रही है। वहीं हरियाणा के झज्जर में भी कड़ाके की ठंड जारी है और वहां न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा अंबाला में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री, कुरुक्षेत्र में 7.7 डिग्री और करनाल में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान साफ रहने के कारण पूरे कश्मीर में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई है। गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट में तापमान 0 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो शनिवार रात के 1.0 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे है। घाटी के प्रवेश द्वार काजीकुंड में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अगले 5 दिनों में केंद्र शासित प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या हिमपात की संभावना है। रिपब्लिक डे परेड की आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर आज भी भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ मौजूद थी। परेड से पहले परेड देखने का लोगों के बीच अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। रंग बिरंगी झांकियों से कर्तव्य पथ सज गया। वहीं सेना के जवानों की परेड ने लोगों में जोश भर दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं गणतंत्र दिवस की रिहर्सल की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।